सो हेलो एवरीवन। आज अपन सीखते हैं परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स। परसेंटेज टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। वैसे तो देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि परसेंटेज का साइन होता है ऐसा। परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, हमेशा याद रखें कि 1/100। 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज। परसेंटेज ये हमेशा अपन को याद रखना है कि 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो अपन कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि फ्रैक्शन से यदि कोई नंबर को यदि अपन परसेंटेज में चेंज करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर दिया है, जैसे 2/5 ये दिया है, इसको अपन को परसेंटेज में यदि अपन को चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, इंटू करेंगे 100 का और परसेंटेज का साइन लगाएंगे और इसको काट देंगे। 5 2 10 और ये इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 40%। 40% आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये 40% में चेंज हो गया। तो 2/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 40%। तो ऐसे ही अपन किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से परसेंटेज में अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और अपन देखते हैं एग्जांपल। जैसे एक मिनट, जैसे अपन 6/7 को परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। 6/7 इज इक्वल टू इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 600 के अपॉन में 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, 56 और ये कितना बचा 4, 35, 3, 5 और 7 49। ठीक है, तो कितना बचा 1, तो 7 का 7, तो ये परसेंटेज में इसको चेंज हो गया। ठीक है, तो अपन किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में एज अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट कि फ्रैक्शन से अपन परसेंटेज में चेंज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2/5 पे 100 का मल्टीप्लाई करा और परसेंटेज का साइन लगाया और ये 40% में चेंज। 3/7 को यदि अपन परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन 300 के अपन में 7, तो ये हो गया परसेंटेज में चेंज। ऐसे ही इस नंबर को कर सकते हैं और ऐसे ही इसको। ठीक है, इसी तरीके से अपन किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 20% इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि देखो, ये है पूरा चार्ट है फ्रैक्शन परसेंटेज चार्ट की फ्रैक्शन से परसेंटेज में क्या वैल्यू होती है। वैसे तो यदि आपको अर्थमेटिक में परसेंटेज के अंदर ये परसेंटेज के सवाल करना है तो इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है कि अब सवाल करने में आसानी रहती है। तो इन सब के नंबर्स को परसेंटेज वैल्यू याद कर लें। ठीक है, जैसे 1/7 इज इक्वल टू कितना होता है 14.28। 14.28 एंड 1/6 इज इक्वल टू 16.66। ठीक है, 1/5 20%, 1/4 25%, 1/3 33.3% एंड 1/2 इज इक्वल टू 50%। ठीक है, 1/10 ऐसे ही पूरे 1/25 तक इसको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इसको निकालना तो आपको आता ही है। तो जैसे 1/10 का निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, 0 से 0 गया, 10% इसका आंसर। इस तरीके से अपन निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कि किसी भी परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं कि 60% दिया हुआ है। ठीक है, 60% दिया हुआ है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। ठीक है, तो 1/100 इसकी वैल्यू होती है। तो 60 दिया हुआ है, 60 अपॉन में परसेंटेज की वैल्यू 100, तो ये कैंसल 3 5, ये इसका आंसर आ गया। तो ये किस में चेंज हो गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और
और भी करके देखते हैं कि जैसे 125 या फिर 325 3/5%, और ये इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 65% को भी अपन फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे 65/100, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर देना है उस नंबर को, तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे अपन को इसको 5 से काटते हैं, 5 5 3 या 15 और ये 5 2 या 10, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसको भी अपन को परसेंटेज में लेके जाना तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 3 2 2 5 जा 10, 13 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना, 65%। तो क्या हो गया, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज हो गया जैसे ये, ठीक है। तो ऐसे अपन परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपन को ये याद रखना है कि परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 होता है। तो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 कुछ फॉर्मूला है, इनको अपन को याद रखना है। यदि परसेंटेज टॉपिक को करना अच्छे से तो इसको फॉर्मूलेस को कुछ याद रखना है, जैसे सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, इनको याद करना है। जैसे ए प्लस बी परसेंटेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू A% ऑफ एक्स प्लस B% ऑफ एक्स। तो यहाँ बोल रहा है कि ये A प्लस बी का X% और A% ऑफ एक्स प्लस बी एंड B% ऑफ एक्स, ये आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो उनमें काम आएंगे, ठीक है। तो वैसे अपन चेंज कर सकते हैं। यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना है, क्या है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ अ नंबर ऑफ x, ठीक है। यदि किसी भी x का, किसी भी संख्या का अपन को y% निकालना है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे इट विल बी, ये होगा कैसे, y% के अपॉन में 100 कर सकते हैं और x से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे अपन को फाइंड करना है, जैसे ये 25 300 का 25% निकालना है। जैसे ये 300 दिया है, 300 का 25% कितना होता है, ये फाइंड करना अपन को, ठीक है। 300 का 25% कैसे निकालेंगे, 300 लिखो और ये 25 से मल्टीप्लाई और ये 100, ठीक है। और ये 100 0 से 0 0 से 0, 25 इंटू 3 75, ठीक है। ये आंसर ऐसे अपन निकाल सकते हैं कि 300 का 25% है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। 25% जितना परसेंटेज दिया है उसके नीचे 100 लिखो और जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, इफ़ x इज टू बी एक्सप्रेस्ड अ नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ y एंड देन द रिक्वायर्ड परसेंटेज, यदि x को y के रूप में व्यक्त किया जाना है तो आवश्यक प्रतिशत कितना होगा, ऐसे अपन जैसे अपन ने अभी निकाला ऐसे अपन कर सकते हैं। x के अपॉन में y करो और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत सूत्र। यदि अपन को परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो किसी जैसे नंबर विच यू हैव वांट टू फाइंड परसेंटेज एंड 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या, जैसे अपन कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा है कि 99 इज़ वॉट परसेंटेज ऑफ 135, मतलब 99 का 135% कितना होता है, 99 135 का कितना परसेंट होता है, ये जो 99 है, जैसे ये 99 है, ठीक है। तो ये 135 का 135 एक नंबर है, इसका ये कितना परसेंटेज होता है। अब ये परसेंटेज निकाल के बताना है, कैसे निकालेंगे, देखो ये अल्टरनेटिव विधि बताई हुई है और ऐसे अपन निकाल ही सकते हैं। जैसे 99 दिया हुआ है, 99
ये अपन को इस वाले नंबर से निकालना है, तो इसको अपॉन में रखो, नीचे 135 और 100 से मल्टीप्लाई, और ये आंसर आ जाएगा कितना, 73 सही 1/3%। ठीक है, ऐसे अपन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जितने में से निकालना है, जितने में से निकालना है उसको नीचे रखना है, और जितना निकालना है, जैसे 99 कितना परसेंट है तो उसको ऊपर रखना है, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा के, और ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्मूला विधि। और अपन अल्टरनेटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, जैसे 135 है, ठीक है, 135 का ये तो तुम्हें पता ही है, 135 100% वैल्यू है। अब इसका 1% कितना होगा, इसकी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100% ये है, 135 इसके नीचे रखा और परसेंटेज का साइन लगाया। ठीक है, अब ये 99% कितना होगा इसका, 99 यही तो निकालना, 99 जितना भी नंबर हो उसको उससे 1 से मल्टीप्लाई करो, और इतना इधर आ जाएगा, और उसको 99 और 100 अपॉन में 135। ठीक है, ऐसे अपन कर सकते हैं। ऐसे अपन शिट, एक मिनट। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं परसेंटेज से। तो ये फॉर्मूला, एक मिनट देखो, ऐसे अल्टरनेटिव तरीके से अपन निकाल सकते हैं 135, और ये 100% लगा के 99 से मल्टीप्लाई करो, 100 के अपन 135 और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन अल्टरनेटिव विधि एक और होती है, जैसे 135 है और 99 है, इसको अपन काट के और रेशो के फॉर्म में चेंज कर लो, तो इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये 135 है, ठीक है, ये 99, इसको काटो, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 5 जा 45, ये 15 आ गया, ये 11 आ गया। तो 1 की वैल्यू 15 एंड इक्वल टू 6 सही, ये अपन जब अपन काटेंगे तो 1/15 इक्वल टू कितना होता है, 6 सही 2/3%। ये अपन ने अभी पीछे देखा था, यदि निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। जैसे 1/15 इक्वल टू कितना होता है, 6 सही 2/3%, तो ये अपन निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। देखो अब ये तो वैल्यू दी हुई है, अपन को निकालना क्या है, 11 सही 15% निकालना है। ठीक है, 11 सही 15% निकालना है, तो क्या होगा 73। अब ये कितना गुना है, 11 गुना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 73 1/3%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये से अपन निकाल सकते हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे 99 135 का कितने परसेंट कम है, ये भी पूछता है एग्ज़ाम में। जैसे क्या बोल रहा है, 99 जो है 135 से कितने परसेंट कम है, अभी तो पूछा ये कितना परसेंट है, अब ये बोल रहा है कि 99 135 से कितने परसेंट कम है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 36, ये 36 इनका दोनों का डिफरेंस है, ये इतना कम है, लेकिन परसेंटेज फॉर्म में कितना है ये निकालना है। परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए 36 ऊपर रखो, और कितने में से निकाल रहे हैं, 135 में से, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे काट दो इसको, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 5 2 जा 10, इसे काटो, 3 6 9 24 240 9। अब फिर उसके बाद अपन काट सकते हैं कैसे, 26 सही 2/3%, जैसे 9 2 जा 18, कितना बचा 6 इधर दिया 54 54,
अब कितना बचा? 6 फिर ये बचा अपना 6 सही 3 वो 9, तो किसे 3 से काट सकते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 26 2/3%। ठीक है, तो एज ए भी अपन निकाल सकते हैं कि बताना है कि क्या है, कितने % कम है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 180 125 का कितना %। अब ये बोल रहा है 180 125 का कितना % है। 180 जो है 125 का, और ये तो 180 ज़्यादा है। अब इसका परसेंटेज फॉर्म में निकालना है कि कितना % है, कितना % ज़्यादा है। 180 ऊपर रखो, 125 नीचे रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी परसेंटेज में निकालने की बात हो तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा के उसको सॉल्व कर देना। तो ये क्या आ गया 144 आ जाएगा इसका, 144%। ठीक है, यदि अपन सॉल्व करेंगे तो अब ये रेशो फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे 125 इधर रखो और 180 इधर और काट दो इसको, तो ये 0.8 ये 100 है और ये 144 ये 100% है, जीरो और ये कितना 44, तो ये 44% ज़्यादा है किससे 125 से। तो ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये तो याद रखना ही है कि परसेंटेज का जहाँ भी बात आए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देना। ठीक है, तो आज अपन ने इस वीडियो में कितने 2-3 कॉन्सेप्ट सीख लिए, जैसे फ्रिक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रिक्शन। और सो ये रहा अपना आज का वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, परसेंटेज का ही अगला टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।